हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए, बीएससी, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए 2023 का फर्स्ट हैंड हेल्थ का मॉडल पेपर। सही सुना आपने, मॉडल पेपर फर्स्ट हैंड हेल्थ का। जी हाँ, इस मॉडल पेपर में आपको बताएंगे कि आपके पेपर किस प्रकार का आने वाले हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, वरना आप बहुत पछताओगे। जिसमें हमने आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। बिल्कुल अच्छा पेपर है। अगर आप वीडियो को देखकर जाओगे तो बिल्कुल 100 मार्क्स में से 100 मार्क्स आप पूरे लेकर आओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की कोकरिकुलर कोर्स सेमेस्टर सेकंड। ठीक है, टाइटल है जो हमारा फर्स्ट एड एंड हेल्थ का है, क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए होगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, हम आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एबीसी इन फर्स्ट एड, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी क्या है। तो ऑप्शन ए है वायुमार्ग श्वास परिसंचरण, ऑप्शन बी है दुर्घटना रक्त परिस्थितियाँ, ऑप्शन सी है वायुमार्ग बहादुरी नियंत्रण, ऑप्शन डी है हमारे पास दुर्घटना श्वास परिस्थितियाँ। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वायुमार्ग श्वास परिसंचरण। इंग्लिश में बोल दो एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फर्स्ट एड प्रोवाइडर, यानी कि विश्व के सबसे बड़े प्राथमिक चिकित्सा प्रदाताओं में से एक है। ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी रेड क्रॉस, ऑप्शन डी यूनिसेफ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रेड क्रॉस। रेड, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फुल फॉर्म ऑफ सीपीआर, सीपीआर की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल एक नंबर यहाँ से आपका पक्का मिलेगा। तो जो इसका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा, कार्डियो फ्लूमेनरी रिसिस्टेशन। ठीक है, कार्डियो फ्लूमेनरी रिसिस्टेशन। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेसमेकर, पेसमेकर एसोसिएट विद, यानी कि पेसमेकर संबंधित होते हैं। जो पेसमेकर होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं। बात करें जो पेसमेकर होते हैं वो कान से संबंधित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घाव साफ करने के लिए एंटीबैक्टीरियल लोशन है, यानी कि जो हमारे पास घाव होता है किसी चोट के कारण, उसके लिए जो साफ करने के लिए कौन सा लोशन यूज किया जाता है। डिटोल किया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड किया जाता है, सेवलॉन किया जाता है, या ऑल ऑफ द अबव। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यानी कि ये सभी यूज किया जाता है घाव साफ करने में। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पर्पस ऑफ फर्स्ट हैंड हेल्थ। ठीक है, निम्न में से प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य नहीं है। ठीक है, घायल व्यक्ति की जान बचाना, डॉक्टर के आने का इंतजार करना, या बिगड़ी हालत में से बाहर निकलना, तबीयत में सुधार देना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर के आने का इंतजार करना। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक चिकित्सा निम्नलिखित में से किस अवस्था में दी जाती है। जो हमारी प्राथमिक चिकित्सा होती है वो निम्नलिखित में किस अवस्था में दी जाती है। ऑप्शन ए खून का बहना, ऑप्शन बी हड्डी टूटना, ऑप्शन सी दम घुटना, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। प्राथमिक चिकित्सा इन सब में दी जाती है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन करता है। ऑप्शन ए अस्थमा, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी पीयूष ग्रंथि। तो आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बोन मैरो, यानी कि अस्थमा, अस्थिमज्जा। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर को के रूप में भी जाना जाता है। हंसली के, कलाई की हड्डियाँ, या जांग की हड्डियाँ, या शोल्डर्स कंधे की हड्डियाँ। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जांग की हड्डियाँ। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, श्वसन तंत्र के कार्य। श्वसन तंत्र के कार्य, ठीक है, श्वसन तंत्र के क्या कार्य होते हैं। शरीर की कोशिकाओं में निरंतर रूप से ऑक्सीजन की आपूर्ति करना एवं अन्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी होते हैं। ठीक है, किस रक्त समूह में एंटीबॉडीज नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 11, किस रक्त समूह में एंटीबॉडीज नहीं होती। तो आइए देखते हैं किस रक्त समूह में एंटीबॉडीज नहीं होती। ए बी में होती है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ आपका पहला ही स्टार्ट हो सही हो जाएगा, ए बी में एंटीबॉडीज नहीं होती। ठीक है,
बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाइट ब्लड सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड, इनके श्वेत रक्त कणिकाओं को भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, एक वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? एक वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 206 होती है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस संरचना का नाम बताइए जो कंकाल प्रणाली का हिस्सा है लेकिन हड्डियों का नहीं। ठीक है, तो आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टीथ। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 की ओर। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा के संदर्भ में जलने को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ठीक है, जो जल जाता है उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट डिग्री बर्न। ठीक है, फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न और थर्ड डिग्री बर्न। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। घाव या चोट लगने पर दिए जाने वाले प्राथमिक चिकित्सा के चरणों का सही क्रम क्या है? ठीक है, खून रोकना, एंटीबायोटिक मरहम लगाना, घाव साफ करना, नजदीक चिकित्सालय ले जाना। ऑप्शन बी, घाव साफ करना, नजदीक चिकित्सालय ले जाना, खून रोकना, एंटीबायोटिक मरहम लगाना। ऑप्शन सी हो जाएगा, नजदीकी चिकित्सालय ले जाना, घाव साफ करना, खून रोकना, एंटीबायोटिक मरहम लगाना। ऑप्शन डी है, खून रोकना, घाव साफ करना, एंटीबायोटिक मरहम लगाना, नजदीक चिकित्सालय ले जाना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अपने मानव शरीर में श्वसन प्रणाली के मुख्य अंग है। ठीक है, जो मानव शरीर होता है उसमें श्वसन प्रणाली के मुख्य अंग होते हैं लिवर, त्वचा, फेफड़े या हृदय। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़े। ठीक है, मानव शरीर में श्वसन प्रणाली के मुख्य अंग होते हैं फेफड़े। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्र विज्ञान संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन डी बेंगलोर। तो आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? बेंगलोर राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ। पढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा PFA के कुछ सिद्धांत हैं जिन्हें ASACC सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है, ठीक है, स्टेबलाइजर। एस का जो एस होता है उसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा स्टेबलाइजर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टेबलाइजर। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपयोग यानी कि पदार्थ का उपयोग, जो हमारे पास पदार्थ होता है उसका उपयोग विकार का सबसे आम प्रकार क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, शराब का उपयोग विकार। ठीक है, यानी कि पदार्थ का उपयोग विकार का सबसे आम प्रकार क्या है? यानी कि अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, यानी कि शराब का उपयोग विकार। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर, यानी किस प्रकार के रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओ को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, श्वास नलिका में भोजन प्रवेश को कौन रोकता है? जो हमारे पास श्वास नलिका होती है उसमें भोजन प्रवेश को कौन रोकता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो हमारे पास श्वास नलिका होती है उसमें भोजन प्रवेश को कौन रोकता है? तो उसमें रोकता है एपिग्लोटिस। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ टी, एपिग्लोटिस रोकता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द वेज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट एड आर, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा के समय संक्रमण से बचाव के तरीके हैं हाथों को अच्छे से धोना, दस्ताने और मास्क का प्रयोग करना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ डी हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शोधकर्ताओं ने पाया कि कोविड-19 के गंभीर मामलों में श्वसन प्रणाली के सबसे अधिक प्रभावी अंग होते हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वायु कोशिका। ठीक है, शरीर के सभी हिस्सों में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त यकृत कौन सी वाहिकाओं के द्वारा हृदय में वापस लाया जाता है? 25 क्वेश्चन है आपका। ठीक है, जो होता है हमारे पास शरीर में
के सभी हिस्सों में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त यकृत कौन सी वाहिकों के द्वारा हर दिन वापस लाया जाता है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, वाणी यानी कि सिराई के द्वारा। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 में शामिल नहीं है। ठीक है, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, HIV परीक्षण, मृत्यु पंजीकरण। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा HIV टेस्ट। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, यानी कि निम्न में से कौन संचरित रोग है? संचित रोग नहीं है। निम्न में से कौन यौन संचरित रोग नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, हाइपोथर्मिया क्या है? क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज हाइपोथर्मिया? हाइपोथर्मिया क्या है? यहाँ पर आपका राइट आंसर भी फर्स्ट ही हो जाएगा, जब शरीर गर्मी पैदा करने की तुलना में तेजी से गर्मी खो देता है, जिससे शरीर का तापमान खतरनाक रूप से कम हो जाता है, हाइपोथर्मिया कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, 29 क्या कहता है, आइए देखते हैं। गैर आत्मघाती आत्मचोट NSSI को परिभाषित किया गया है। ठीक है, जो गैर आत्मघाती आत्मचोट NSSI को परिभाषित किया गया है, आत्महत्या के इरादे से जानबूझकर खुद को घायल करना, बिना आत्महत्या के इरादे से जानबूझकर खुद को घायल करना, ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वो 29 का बी हो जाएगा, बिना आत्महत्या के इरादे से जानबूझकर खुद को घायल करना। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गर्भ निरोधक की विधि जो यौन संचरित रोग के संचरण को रोकने में मदद करती है, ठीक है, वह है, यानी कि जो गर्भ निरोधक होता है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है आपका, गर्भ निरोधक की विधि जो यौन संचरित रोग के संचरण में रोकने को मदद करती है, वह है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, बहुत जानते होंगे इसका, कंडोम हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अनुसार गर्भावस्था के मेडिकल टर्मिनेशन को गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है? ठीक है, कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 18 हफ्तों तक सुरक्षित माना जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भोजन को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं, आत्मसात कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्ग्रहण कहते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, चिंता विकार कितने प्रकार का होता है? ठीक है, जो चिंता विकार होता है वो कितने प्रकार का होता है? अभिघातजन्य तनाव के बाद के विकार, सामान्यकृत चिंता का विकार, फोबिया, ठीक है, या फोबिया होगा, उपरोक्त सभी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ डी, इनके डी आपका राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दी बहुत सभी होते हैं। बढ़ते अपने क्वेश्चन 34 की तरफ। क्वेश्चन 34, वह चरण जिस पर प्रजनन प्रणाली क्रियाशील हो जाती है कहलाती है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यौवन। ठीक है, बी ऑफ का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यौवन होती है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। एक नंबर यहाँ से पक्का, बिल्कुल पक्का आएगा। ठीक है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो मनाया जाता है ऑप्शन सी 10 अक्टूबर को। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। ठीक है, एड्स का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? जो एड्स बीमारी होती है उसका उपयोग करने के लिए किस बीमारी का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो भी आपका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, यानी कि वेस्टर्न बोर्ड एंड ELISA का उपयोग किया जाता है। बढ़ते अपने 37 क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, लार किसके पाचन में मदद करती है? जो लार होती है वो किसके पाचन में मदद करती है? स्टार्च के, फाइबर के, प्रोटीन के, वसा के? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टार्च के पाचन में मदद करती है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38,
शारीरिक और प्राथमिक चिकित्सा में ABC योजना, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा में ALGEE योजना है। इसमें L का अर्थ है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गैर। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गैर न्यायिक रूप से सुने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? शारीरिक प्राथमिक चिकित्सा में ABC योजना है, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा में ALGEE योजना है। इसमें L का अर्थ होता है। ठीक है, क्या होता है L का अर्थ? होता है गैर न्यायिक रूप से सुने। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, महिलाओं में मानसिक धर्म चक्र को विशेष रूप से कहा जाता है। जो महिलाओं में मानसिक धर्म चक्र को विशेष रूप से क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मेनार्चे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आपका मेनार्चे। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। अभिवाही न्यूरॉन्स तंत्रिका आवेगों को ले जाते हैं। ठीक है, जो अभिवाही न्यूरॉन्स होते हैं उनको तंत्रिका आवेगों को ले जाते हैं CNS के ग्राहक। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, CNS के ग्राहक ले जाते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 41 का अर्थ यह बीमारी की तत्कालिकता की डिग्री के अनुसार उपचार का क्रम तय करना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा ट्राइएज कहलाता है। ठीक है, ट्राइएज का अर्थ घाव या बीमारी की तत्कालिकता की डिग्री के अनुसार उपचार का क्रम तय करना कहलाता है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 42 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि शर्करा के उपचार के लिए शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न करती है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि शर्करा के उपचार के लिए शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न करती है? वो हो जाएगी आपके लिए अग्नाशय। ऑप्शन भी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, अग्नाशय हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, कामुकता कोई विकल्प नहीं है, इस तरह व्यक्ति का जन्म होता है जबकि लिंग की पहचान पूरी तरह से व्यक्तिगत होती है। पता करें कि यह कथन है। तो यह कथन सत्य है। ठीक है, कामुकता कोई विकल्प नहीं है, इसी तरह व्यक्ति का जन्म होता है जबकि लिंग पहचान पूरी तरह से व्यक्तिगत होती है। पता करें कि यह कथन है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सत्य है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन यौवन के दौरान महिलाओं में नहीं होता? ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन यौवन के दौरान महिलाओं में नहीं होता? मानसिक धर्म का, बगल में बालों का बढ़ना, स्तनों का बढ़ना। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आवाज का गहरा होना। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आवाज का गहरा होना। बढ़ते अपने क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45, यह हार्मोन्स पुरुषों में माध्यमिक यौन विशेषताओं के लिए जिम्मेदार है। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, द पीरियड ऑफ इज नोन एज एडोलेसेंस। इनके पीरियड आने की अवधि कितनी होती है? 5 से 10 वर्ष, 30 से 40 वर्ष, 11 से 19 वर्ष, 22 से 28 वर्ष। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, 11 से 19 वर्ष की होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन यकृत कोशिकाओं में संश्लेषित और संग्रहित होता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन यकृत कोशिकाओं में संश्लेषित और संग्रहित होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ ग्लाइकोजन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ ग्लाइकोजन। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? ठीक है, जो मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटी आंत सबसे लंबा अंग होता है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, देखते हैं क्या है 49। इनमें से कौन सा प्राथमिक चिकित्सा के सुनहरे नियमों में शामिल नहीं है? बात करते हैं ऑप्शन ए, जल्दी जल्दी से दुर्घटना स्थल पर पहुंचना। बात करते हैं ऑप्शन बी, जल्दी जल्दी से चोट के कारण का पता करना। ऑप्शन सी, रोगी का रिकॉर्ड एवं घटना का विवरण रखना। ऑप्शन डी हो जाएगा, विशिष्ट उपकरणों का इंतजार करना। तो आपका राइट आंसर भी यहाँ
डी हो जाएगा, विशिष्ट उपकरणों का इंतजार करना। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द फूड पॉइजनिंग, यानी कि खाद्य विषाक्तता के लक्षण होते हैं, यानी कि जो जहरीला खाना होता है यानी कि खराब हो जाता है उसके क्या लक्षण होते हैं। ऑप्शन ए उबकई, ऑप्शन बी उल्टी, ऑप्शन सी दस्त और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर भी डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वीडियो उन तक भी पहुँच जाए, उनका भी भला हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।